कोई अलामा, कोई मुफ्ती मुझे कहे, दावा करे कि माज़अल्लाह मेरे पास सहाबा से ज्यादा इल्म और नॉलेज है, कर सकता है कोई दावा? वही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसी शख्सियत, मुफस्सिर कुरान, इतनी बड़ी शख्सियत, हजरत सलमान फारसी जैसी शख्सियत, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, बड़ी बड़ी शख्सियात। इसका मतलब है अली का मुकाम उस सहाबा को नहीं पता तो मौलवी को आज पता है कि क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है। तो ये तो अकल में नहीं आता, फहमो दराक में नहीं आता। हमने लख्त लख्त कर दिया खुदा की कसम उम्मत को, मसल की जंग बना दिया हमने, अहले बैत अताहार को आपस में तकसीम कर लिया है। और जो कुछ जितना मुश्किल दौर आज मैं देख रहा हूँ, दाएं बाएं जो कुछ आज हो रहा है, अहले बैत अताहार पे हमने वो उमवी दौर नहीं देखा, लेकिन पढ़ा ज़रूर है कि वो बड़ा मुश्किल दौर था। लेकिन जब मैं इस दौर को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो दौर आज से भी ज्यादा मुश्किल ना हो। आप समझदार बैठे हैं, मैं एक बात करता हूं, वो कौन सा नशा चढ़ गया था मीस में तमार को? मेरे जुमले समझे जरा, वो कौन सा राज देख लिया था मीस में तमार ने? वो कौन सी हकीकत जान ली थी अम्मार इब्ने यासिर ने? ओए होए होए, नहीं समझे। वो दौलत की पेशकश थी, अमारत की पेशकश थी वक्त के हाकम की तरफ से। सैकड़ों हवाले दूंगा कि अम्मार कितनी दौलत चाहिए, ए मीसम कितनी दौलत चाहिए, कितनी जगीर चाहिए, कितना बड़ा ओहदा और मनसब चाहिए उजर इब्ने अदी। वो कौन सी हकीकत देख ली थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, हजरत मिकदाद ने, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने, सलमान फारसी ने, हजरत बिलाल ने, हजरत मिकदाद ने? वो कौन सी हकीकत जान ली थी कि उन्होंने अमारत ठुकरा कर, दौलत ठुकरा कर, ओहदा ठुकरा कर, मनसब ठुकरा कर अली के इश्क में गर्दनें भी कटवाई, बाजू भी कटवाए और फांसी पे चढ़कर झूले भी लिए। आज हमें कोई ऑफर कर दे, हमें कोई ऑफर कर दे MP MNA की, मिनिस्ट्री की, तो कोई छोटी ऑफर है? मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि मिनिस्ट्री की खातर सारा कुछ छोड़ देते, घर बार ही छोड़ देते। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज तो थी। फर्क ये है कि जिनको आज अहले बैत तहार की मोहब्बत नसीब है ना, वो उसी दौलत से, उसी मोहब्बत से उनको आज कोई ना कोई हिस्सा मिल रहा है। पक्की बात बता रहा हूं आपको। यजीद पलीद का एक बेटा था, टिश्यू नहीं है, मुआविया बिन यजीद। बड़ी खास बात देने लगा हूं, शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें बरी पड़ी हैं। बल्कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है। आप गूगल पे लिखें खुतबा मुआविया बिन यजीद, आपको खुतबा मिल जाएगा उसका, अरबी में भी, और उसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगी। उसने खुतबा दिया है, वो कहता है ना मेरे दादा का हक था, वो भी वक्त के इमाम के खिलाफ लड़ता रहा, ना मेरे बाप का हक था, उसने हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार को शहीद करवाया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। वो मुआविया बिन यजीद की बात सुना रहा हूं, वो तख्त पे थूक कर खुद जंगलों में जाके मर खप गया। कौन? मुआविया बिन यजीद, यजीद का सगा बेटा, ओए सक्का पुत्र, उसके तख्त पे थूक गए, जंगलों में जाके मर खप गया। ये कराची की सड़कों पे अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पे ने, जो अहले बैत तहार के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अहले बैत के दुश्मनों का यार हो, वो बेशक जुब्बे कुब्बे पहन ले, किसी मसलक का लिबादा ओढ़ ले, रंग बिरंगे इमामे पहन ले, जो अहले बैत के
उसे हैं जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो। अहले सुन्नत का हर एक मुहद्दिस, हर एक मुफस्सिर, हर एक मुजद्दिद, हर एक फकीह, हर एक सूफी, वली, गौस, कुतुब, वो मौला अली अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। किसी एक ने भी अहले बैत के दुश्मनों को जिंदाबाद नहीं कहा। इसका मतलब है आप ऐसे लोगों को देख के परेशान हो गए। कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं। अहले सुन्नत किसे कहते हैं? हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले। बोलो यार, हजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले। तो हजूर की सुन्नत तुम्हें ये नजर नहीं आ रही कि पाक बीबी जब अपने बाबा जान को मिलने के लिए तशरीफ लाती तो रहा बाबेहा व कामा इलैहा फाखज़ा बियदिहा फकब्बलहा व अजलसा फी मजलिसिही। और सुन्नियों, सुन्नी वो होगा जो तज़ीम ज़हरा के लिए खड़ा हो जाए, नमूसे रिसालत पर रैलियां निकालने वालों, तुमको नमूसे फातिमा तो ज़हरा क्यों नजर नहीं आती? मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी को खता पे कहकर खुद को सुन्नी होने का क्लेम करते हो। पाक बीबी की तरफ खता को मंसूब करके कहते हो हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत तो कहते हैं हजूर की सुन्नत पे चलने वाला, उस पे अमल करने वाला। तो हजूर अलैहि सलाम ने तो अहले बैते तहार की मोहब्बत सिर्फ बयान नहीं की, मेरे आका ने सुन्नत क्रिएट की है। मैं सिर्फ जाना नहीं चाहता, मैं एक नुक्ता आपको देना चाहता हूं कि खुदा के लिए दिलों में मैल ना लाया करो किसी बंदे के एक्ट की वजह से, ना करीब आ जाओ। जो लोग आपको लख्त लख्त करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। उनको ये पैगाम दो कि अल्लाह के फजलो करम से जब बात हजूर के नमूस की आए, अहले बैत तहार की अफजलियत की आए, सहाबा की तज़ीम की आए, तो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, हम सारे एक हैं। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। ने अबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि एक बंदा हक भी नो हक अंदेश, खशाक के तोदे को कहे कोहे दबाबंद। मुझसे वो जो मुट्ठी भर मट्टी होती है ना, उसको पहाड़ नहीं कहा जाता। मैं हक बात बयान करता हूँ। किसी को कोई मसला हो, कोई तकलीफ हो, तो अहले सुन्नत की किताबें खोल के दिखाना ये मेरी ड्यूटी है, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। पूरी दुनिया में जब भी कोई अहले बैत तहार की तरफ मुंह करता है, अल्लाह के फजलो करम से अहले बैत तहार के दर का ये नौकर, इनका ये मंगता सबसे पहले आगे बढ़ के कुरान और हदीस के दलाइल से उनके मुंह बंद करता है। सैकड़ों लेक्चर इल्मी बात करते, हम गाली गलौज नहीं करते, हम ओए तोए नहीं करते, हम तकफीरियत को आम नहीं करते। मौलवी जी, काफिर वो नहीं होता जिसे तू दीवारों पे काफिर लिखवाए, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर डिक्लेयर कर दे। कोई ठेकेदार ना बने। आज मैंने कुरान ही बता के जाना है आपको। ये मेरा एक मुकदमा था, अब मैं बात शुरू करने लगा हूं। कोई बंदा अहले बैत तहार का जिक्र ज्यादा करे ना, अब्दी साहब शिया राफजी, अब मैं इतने सालों से दलाइल दे रहा हूं, ऐसे उठा उठा के दिखा रहा हूं किताबें, सैकड़ों लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, अवामी खिताब से लेकर टीवी चैनल तक, ऐसे खोल खोल के दिखाएं। भाई उसका रद्द करो ना। ये राफजी राफजी ये बात अब पुरानी हो गई। अब भैया ये गल पुरानी हो गई है हुण। राफजी राफजी वो तो इमाम शाफी को भी कहा गया है राफजी, अबू हनीफा को भी कहा गया, मालिक को भी कहा गया, अहमद बिन हंबल को भी कहा गया। जिसने अहले बैत तहार की अफजलियत का परचम बुलंद किया है ना,
मुफ्त से मुफ्तियों ने राफजियत के फतवे जरूर लगाए हैं, तो हम ऐसे मुफ्तियों को, उनके फतवों को डस्टबिन में फेंकते हैं। कोई वैल्यू नहीं। जो हम सुना रहे हैं उसका रद्द करो। अब मैं मजमून शुरू करने लगा हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ तवज्जो मेरी तरफ। सूरह बकरा उसकी आयत नंबर 2 स्टार्ट ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का इंट्रोडक्शन करवाया, तारफ करवाया। फरमाया ज़ालिकल किताब, किताब से शुरू में अलिफ लाम को लगा दिया। ये उलमा बैठे, आबदी साहब बैठे हुए, अलिफ लाम आता है ताकीद के लिए, खासियत के लिए, खास करना हो ना किसी को तो शुरू में उसको अलिफ और लाम लगा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जो किताब है ना कुरान, यानी इस पे अलिफ लाम इसलिए लगाया कि और भी कुतब अल्लाह ने नाज़िल की थी, तौरात भी, इंजील भी, ज़बूर भी, आपको पता है सहीफ़े भी, लेकिन इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना तो महफूजियत का ज़िम्मा लिया, ना इनको ख़ास किया। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो शुरू में कहा कि ये जो किताब है ना कुरान, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। बड़ी खास बात है। पूरा कुरान जब इंसान पढ़ता, स्टडी करता, अच्छे तरीके से समझता, तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देते कि ये जो सारा कुरान तूने पढ़ा है ना, समझा है, चाहे ट्रांसलेशन के साथ, ये जो सारा कुछ तूने पढ़ा है इसमें शक की गुंजाइश नहीं। आखिर में लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शुरू में ही लगा दिया, शुरू में कह दिया कि ये जो तू पढ़ने लगा है ना, जिसकी स्टडी शुरू करने लगा है, मुताला, एक बात अपने माइंड में बिठा ले कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। ये कुरान का हुक्म आ गया। इसका मतलब है जो कुरान में शक करे, नहीं समझे यार, जो कुरान में शक करे, शुबा रखे कि पता नहीं ठीक है कि गलत, इसका मतलब है कुरान की नस दे रहा हूं, वो कुरान का मुनकर हो गया। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है। वो कहे ना मैं नमाज को मानता ही नहीं, तो ये कुरान का इनकार हो गया, काफिर हो गया। अगर कोई बंदा रोजा नहीं रखता, गुनाहगार है, काफिर नहीं। वो कहे मैं रोजों को मानता ही नहीं, तो कुरान का इनकार हुआ कि नहीं? बोले यार, काफिर हो गया। वो ईमान की शर्त है, अल्लाह को एक मानना, आसमानी कुतब को मानना, मलाइका को मानना, उसमें एक कुरान आया कि नहीं? इसका मतलब है कुरान का मुनकिर मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये जो कुरान है, ये जो खास किताब है, इसमें शक नहीं करना। तो जो करे बोलो यार। और आगे सुने जुमला यार, आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो कुरान है ना, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है, ये साहिबाने तकवा को हदायत देता है। यहां से बड़ी खास बात शुरू होने लगी है। ये बड़ी अजीब बात नहीं कि अल्लाह कुरान के शुरू में कह रहा है कि शक नहीं करना, और फिर आगे कह रहा है ये जो कुरान है ये हदायत देता है मुत्तकीन को, मुत्तकी को। अगर कोई बंदा नमाज पढ़े तो यार मुत्तकी है ना, वो साहिब तकवा। मैं चलो एक मुख्तसर सी तारीफ दे देता हूं, जो अल्लाह करने का हुक्म दे वो करना, जिससे अल्लाह रोक दे उससे रुक जाना, ये है तकवा। तो इसको करने वाला हो गया फाइल मुत्तकी। इसका मतलब है बड़ी खास बात है, इसका मतलब है जो नमाज पढ़ रहा है वो तो ऑलरेडी मुत्तकी है, तो पढ़ रहा है ना, वो अल्लाह के हुक्म को मान रहा है। इसका मतलब है जो नमाज पढ़ रहा है वो तो पहले ही हिदायत पे है, जो रोजा रख रहा है वो तो पहले ही मुत्तकी बन गया, जो ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, यकजा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद सब पे अमल कर रहा है वो तो मुत्तकी है। फिर मुत्तकी को कौन सी हिदायत की जरूरत है? ओए होए 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 होए, हुदल लिल मुत्तकीन। मैं कहूं भाई जो मोमिन है ना उनको कलमा पढ़ने की जरूरत है। आप कहेंगे किबला मोमिन होता ही वो है जो पहले कलमा पढ़ ले। तो इसमें अल्लाह ने फरमाया कि कुरान हदायत देता है मुत्तकीन के लिए, ये मुत्तकियों के लिए हदायत है।
या तो अल्लाह कहता है ना जो बेद आते हैं वो जो गुमराह हैं उनके लिए हिदायत है ना, फरमाया मुत्तकीन के लिए। यहाँ एक ईमान अफरोज नुक्ता है, मैं मुख्तसर करने लगा हूँ वरना ज्यादा इस पे मैं आपको दलाइल दे सकता हूँ। इसका मतलब है कोई नमाज पढ़ ले वो मुत्तकी है, रोजा रखता है, हज करता है, उम्रे करता है, हलाल हराम की पहचान करता है, जिस बात के करने का अल्लाह हुक्म दे वो करता है, जिससे अल्लाह रोके वो रुकता है, तो मुत्तकी। और मुत्तकी किसे कहते हैं? तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कुरान हिदायत ही देता मुत्तकीन को है। इसका मतलब है वो तकवा कौन सा है और मुत्तकी कौन से हैं। अब वो मैं जवाब देने लगा हूं, जरा आओ मेरी तरफ। मेरे आका का फरमान सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सुनो। इमाम हैसमी मजमा ज़वायद व मंबाल फ़वायद में हदीस लेके आए, खतीब बगदादी तरीक़े बगदाद में हदीस लेके आए, इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में यह हदीस लेके आए, इमाम हिंदी कंजुल उमाल में यह हदीस लेके आए। बेशुमार हवाले में वक्त बचाना चाहता हूं। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान सुनो। आओ मुत्तकीन की पहचान बताऊं, आओ मुत्तकीन की हकीकत बयान करूं, असलियत बयान करूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुत्तकी फकत वो नहीं जो नमाज पढ़ता है, मुत्तकी फकत वो नहीं जो रोजा रखता है, जो हज करता है, जो उम्रे करता है, जो क़याम करता है, जो रुकू करता है, जो सजूद करता है। जी आका, फिर मुत्तकी कौन बनेगा, कैसा होगा, कौन सा होगा? मेरे आका ने फरमाया सुनो, इन्ना हाज़ा अलीयुन इमामुल मुत्तकीन। हाय 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 हाय। आपने पूरी तरह से कहना है हैदर 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 हैदर, दर्रा दर्रा खैबर खैबर। इतना खूबसूरत जुमला है, मेरा नारे का रिस्पॉन्स तो है पूरी तरह से। दर्रा दर्रा खैबर खैबर, दर्रा दर्रा खैबर खैबर। कुरान ने कहा बड़ी खास बात, हिदायत कुरान देता है मुत्तकीन के लिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुत्तकी वो होगा बेशक नमाज पढ़ ले, रोजा हज ज़हद वरा तकवा तहारत यकजा बेदारी क़याम रुकू सजूद, जितनी इबादत कर सकता है कर ले। मुत्तकी तब तक नहीं बनेगा। आका कब तक? मेरे आका फरमाते जब तक वो अली को अपना इमाम नहीं मान लेता। इमाम मानेगा, रहबर मानेगा, हादी मानेगा, महदी मानेगा, मुर्शिद मानेगा, आका मानेगा, मौला मानेगा, मालिक मानेगा तो मुत्तकी बनेगा। हाय 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 हाय। और फिर उसको कुरान हिदायत देगा। ओए होए 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 होए। ओ भैया, कुरान हिदायत उनको देता है जिनके सीनों में अली की मोहब्बत आती है, जो अली अलैहिस्सलाम के आगे अपना सर झुकाते हैं, तस्लीम करते हैं मौला को, आगे मैं नहीं करते, जो मौला के सामने अपनी अना को खत्म कर दे। और ये हदीस है, मेरे आका फरमाते अली के सामने अली अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश ना करना, कोई इल्म बताने की कोशिश ना करना। तुमसे बड़ा आलिम है, तुमसे बड़ा रहबर है, तुमसे बड़ा है। और मैंने भी कुरान और मौला को जोड़ने साथ लेके जाना है। यहाँ पर मैं शक की गुंजाइश ही नहीं। वो जो कुरान में शक करे बोलो यार, वो गया कुरान का इनकार हो गया काफिर। अच्छा, यही जुमला मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते अलीयुन खैरुल बशर मन शक्का फी है फकद कफर। ओए होए होए होए, समझे नहीं? मेरे आका फरमाते अली पूरी इंसानियत में अपने मुस्तफा के बाद सब
बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसका मतलब है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रे, ये सारा कुछ जो रिक्वायरमेंट है साहिबाने तकवा के लिए, मुत्तकीन के लिए, ये तब कबूल होती हैं जब फाइल मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम मानता है। फिर मेरे आका फरमाते, और शरह कर देता हूँ, एक और हदीस सुनाता हूँ। मेरे आका फरमाते, इन्ना अलीयन हादियन व महदियन फी दुनिया वल आखिरा। नहीं समझे यार, बताने लगा हूं। मेरे आका फरमाते अली हादी भी है, महदी भी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हादी कहते हैं हिदायत देने वाला, और महदी कहते हैं हिदायत याफ्ता। नहीं समझे यार, हिदायत याफ्ता दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब अगली बात सुने, बड़ी खास बात देने लगा हूं। ये कुरान जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं, जो हमारी रुश्दो हदायत के लिए आया है, हजूर अलैहिस्सलाम के इतने फरमान सुनाता हूं मैं आपको और आसान कर देता हूं। इस कुरान में, ज़ालिकल किताब में, सबसे ज्यादा अजमत अफजलियत के डंके कुरान ने जिसके बजाय है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ना लड़ाई ना झगड़ा, इमाम अहमद बिन हंबल, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस भी, फकीह भी, बुखारी मुस्लिम के उस्ताद। ओ यारो, किसी मौलवी का हवाला नहीं दे रहा मैं आपको। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में फकत पूरी कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है हजूर अलैहिस्सलाम के बाद, कि जिनकी अज़मत, जिनकी अफजलियत, जिनकी फजीलत, जिनके मुकाम और मर्तबे पे सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा कुरानी आयात नाज़िल हुई है। नाज़लत फी अली इब्न अबी तालिब सलासा मियात, 300 कुरानी आयात। और इमाम जलालुद्दीन सयूती किबला वो फरमाते हैं कि हजारों आयात मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे, फजीलत पे अल्लाह ने नाज़िल की हैं। और मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने ये सारी आयात जमा करके एक आयत है, उसके शाने नजूल के नीचे कोई 20 हदीसें दी हैं मैंने, और 100 150 वो कुतुबे हदीस के हवाले नीचे दिए, हदीस का नंबर दिया है, सफ़ा नंबर दिया है, जिल्द नंबर दिया है, जहां से छपी है, मकतबा भी तब बताया है। कंजुल बुरहान अफजलियत अली फिल कुरान। 8-10 दिन के बाद अल्लाह के फजल करम से किताब आपके हाथ में होगी। यानी कुरान जिसमें शक नहीं करना मौलवी जी, और शुरू में अल्लाह कह रहा है कुरान में शक नहीं करना, गुंजाइश ही नहीं। आजा फिर पूरी कायनात में कुरान जिसकी अजमत के डंके बजा रहा है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। बड़ी खास बात, हजूर फरमाते अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलियन। बड़ी खास बात देनी है मैंने, सारा साल तड़पेंगे। ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। ये जरा हिस्सा सुने, जरा तवज्जो के साथ हाथ जोड़ रहा हूँ। हजूर फरमाते हैं अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अली और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते, दुनिया में भी इकट्ठे, हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे जुड़े हुए आएंगे। क्या आएंगे? मैं एक बात करता हूँ, आप पढ़े लिखे दोस्त बैठे, हसनैन भाई, मैं किसी बच्चे को कहूँ, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है इधर, मैं किसी बच्चे को कहूँ कि बेटा कुरान मजीद लो और कुरान मजीद के साथ बायोलॉजी की किताब जोड़ दो, साइंस की जोड़ दो, केमिस्ट्री की जोड़ दो, या मैथ की जोड़ दो, तो अगर कुरान के साथ साइंस की, बायोलॉजी की किताब कोई जोड़ दे तो मौलवी साहब फतवा देंगे कि नहीं गुस्ताखी का? बोलो यार। या कुरान को ऐसे रखे, उसके ऊपर अंग्रेजी की किताब रख दे,
या बायोलॉजी की रख दे, फतवा आया कि नहीं? क्यों आएगा? वो कहे कुरान है पाक और बायोलॉजी की किताब है नापाक। तो कुरान पाक है, पाक के साथ नापाक क्यों जोड़ी? ओए होए होए, परसों समझोगे। इसका मतलब है कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। नहीं समझे यार? आप ऐसा करें, दो कुरान मजीद को पकड़ लें, दोनों को जोड़ दें, फतवा आएगा मौलवी साहब की तरफ से। या नीचे एक कुरान रखे, ऊपर 3-4 रख दें, कोई फतवा आएगा? दोनों एक जैसे हैं जी। मैं एक बात करने लगा हूं सीना चौड़ा करके। हजूर अलैहिस्सलाम के बाद, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है, कोई इफ बट अगर मगर ना करे, कोई माई का लाल रद्द करे इस बात को, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई रद्द नहीं कर सकेगा। मैं ऐसे दलाइल के केटू पहाड़ गिरा के जाऊंगा नासबियत पे। बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसका मतलब है कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। तो अब पता करना है कि कुरान कैसा है, ताकि पता चले कौन कुरान जैसा है। हाय 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 हाय। इस पर मैं ना, अब जब कुरान मजीद खोलते हैं, आप मुताला करते हैं, कुरान पाक होता है ना, जब कुरान मजीद को बंद करके रख देते हैं, फिर पाक नहीं रहता। किबला फरमा रहे फिर भी पाक रहता है, परमानेंट पाक है। किबला आपकी सेहत के लिए मैंने बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। मजीद इसी तरह आप मोहब्बत अहले बैत सुनते और सुनाते रहें। इसका मतलब है कि कुरान मजीद जब आप पढ़ें फिर भी पाक, बंद करके रख दें ऊंची जगह पे फिर भी पाक, परमानेंट पाक है कुरान। ये नहीं होता कभी पाक कभी न पाक, माज़अल्लाह, परमानेंट पाक कुरान की सिफत। मैं अब इस पर हदीसें नहीं दे रहा, एक एक जुमले समझा रहा हूं। इसका मतलब है कुरान भी हिदायत, अली भी हिदायत, कुरान भी परमानेंट पाक, अली भी परमानेंट पाक, कुरान भी नूर, मौला अली भी नूर, कुरान भी मुस्तफ़ा के घर, अली भी मुस्तफ़ा के घर, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, मेरे मौला भी अल्लाह की तरफ से। बस इतना ही बड़े हैं। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखे। कुरान परमानेंट पाक है। इसका मतलब है किसी मुफ्ती साहब हो, कोई अलामा साहब हो, बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, वो कभी पाक होती है कभी ना पाक होती है। जब वो उसको गुस्ल उस पे वाजिब होता है वो नापाक होती है उस वक्त, मर्द हो चाहे औरत। ये शरीयत दे रहा हूं, छोटे से लेके बड़े तक ये कानून है, कोई माई का लाल इसका इनकार नहीं कर सकता। बाद में जब वो तहारत लेता है वो पाक हो जाता है, फिर कुरान को पकड़ सकता है। अगर नापाक हो तो शरीयत है कुरान को नहीं पकड़ना, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं होना, नमाज नहीं पढ़नी, क्योंकि कुरान को पकड़ने के लिए तहारत शर्त, नमाज पढ़ने के लिए तहारत शर्त, अल्लाह के घर में दाखिल होने के लिए तहारत शर्त। बोलें यार, तहारत शर्त। इसका मतलब है सारी कायनात कभी पाक होती थी कभी ना पाक, और कुरान है परमानेंट पाक। बोलें यार, मेरे और आपके प्यारे आका ने सिहा-सित्ता देने लगा हूं, अहले सुन्नत की चोटी की जो किताबें हैं, इससे बड़ी किताबें दुनिया में नहीं है। बड़ी खास बात, मेरे आका फरमाते हैं ये जो कभी कभी वाले हैं ना, यानी जब कभी पाक होते कभी ना पाक, जब उन पर गुस्ल वाजिब होता है, ये ना हो कि आगे पीछे से फैजी साहब से वीडियो डाउनलोड करके वो आगे पीछे से क्लिप काट के चढ़ा दें और देखो जी लामा साहब गुस्ताखी करके। मैं शरीयत की बात समझा रहा हूं यार। मैं कह रहा हूं जब बंदे पे कोई सहाबी रसूल क्यों ना हो, जब उस पे गुस्ल वाजिब होता था उस वक्त वो कुरान नहीं पढ़ सकता, अल्लाह के घर में नहीं आ सकता, शरीयत है। मेरे आका ने फरमाया सियासता, ये जो कभी कभी वाले हैं ना, जो कभी पाक होते हैं कभी ना पाक होते हैं, खबरदार, मैं हुक्म जारी कर रहा हूं, कभी कभी वाले बुए बारियां बंद कर लो। होए 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 होए, अपने दरवाजे बंद कर लो। खबरदार, अल्लाह का पाक घर है, मस्जिद नबवी है, कोई बंदा उस पे गुस्ल वाजिब हो ना अल्लाह का घर आ सकता
समझे यार। ओ भाइया सारे इको जे नहीं हो। मेरे आका फरमा रहे हैं बाकी सारे दरवाजे बंद करो सिवाय अली के दरवाजे के, पाक ज़हरा के दरवाजे के, हसनैन करीमैन के दरवाजे के। तुम जब चाहो आ सकते हो। बल्कि अल्फाज है मेरे आका फरमाते हैं ला यहिल्लु हाज़ल मस्जिद, मेरी ये मस्जिद किसी बंदे के लिए हलाल नहीं, जायज नहीं जिस पर गुस्ल वाजिब हो और मेरी मस्जिद में आए। नहीं बात समझ रहे? सिवाय अली के, सिवाय ज़हरा के, सिवाय मेरे, सिवाय हसन के, सिवाय हुसैन के। जब ये ऐलान किया ना मेरे और आपके प्यारे आका ने, तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई। फिर मेरे आका जलाल में आए। जब चहमगोइयाँ शुरू हुई, हदीस है, मेरे आका जलाल में आ गए। मेरे आका ने फरमाया हजरात तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए हैं, अली का दरवाजा खुला रखा है। इस पर अगर मगर करने वालों, इफ बट करने वालों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा है। इसका मतलब है, इसका मतलब है जो कुरान जैसा है, जो कुरान वर्गा है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगला नुक्ता देने लगा, बस मैं क्लोजिंग की तरफ ला रहा हूं, बड़ी खास बात देने लगा हूं। मौलवी साहब कहते हैं ये जो हजूर अलैहिस्सलाम के शूज है ना, जूते, उनको नलैन भी नहीं कहना, शूज भी नहीं कहना, जूता भी नहीं कहना, बेअदबी है। नालैने पाक कहना है। जरा जागो यार, क्या कहना है? नालैने पाक कहना है। और उनके जो मॉडल है ना, वो सीने पे सजाने हैं, इसके ऊपर इमामे के ऊपर लगाने हैं, बच्चों के सीनों पे सजाने हैं। नालैने पाक, पाक। अब मैं आपसे पूछता हूँ आबदी साहब, आप पढ़े लिखे दोस्त बाप बैठे हैं, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम के नलैने पाक हैं, हजूर के जिस्म मुबारक में वो नलैने पाक का स्टेटस कहाँ है? कदमों के नीचे। बोलो ना यार, हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे है। जिस्म का हिस्सा तो नहीं ना माज़अल्लाह, नलैन कदमों के नीचे जी, तो पाक। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। जो नलैन मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, मौलवी जी तू कहे वो पाक, तो सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालिब की गोद में आए, वो कितना पाक होगा? वो जो कदमों के नीचे आ जाए उसे कहते हो नलैने पाक। बल्कि आप खुतबा से सुनते रहते हैं कि ये हजूर के नलैन। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, क्या मूसा जोड़े उतार के आ, तो हजूर ने फरमाया मिराज की रात सोने सने जोड़े या। ये सुनते हैं कि नहीं? बोलो यार। इसका मतलब है जो कदमों के नीचे आए वो पाक है, तो जो कंधों के ऊपर आए, हाय 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 हाय, जो मेरे मुस्तफा के कंधों के ऊपर आए, जो मेरे मुस्तफा के सीने के ऊपर आए। कुरान की पहचान ये है, कुरान उसे कहते हैं किबला हाथ जोड़ के, कुरान उसे कहते हैं जो मुस्तफा के सीने के अंदर हो, और हुसैन उसे कहते हैं जो मेरे मुस्तफा के सीने के ऊपर हो। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। मौलवी साहब कहते नलैन पाक है, और मौला हुसैन का करबला में वुज़ू ही नहीं था, तो उन्होंने नमाज कहां से पढ़नी थी? आजकल ऐसे भी अलामा पैदा हो गए जो कहते हैं अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर बखा मैनू, बड़े पीर ने
अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू ते रो रो के ड्रामे करते ने। वो क्यों नबी दे वीर मुकाई जाते हो? फिर हजरत तालब भी हजूर के वीर, हजरत अकील भी हजूर दे वीर, जाफर तैयार भी हजूर दे वीर। इस पर 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जवाब दे दिया मैंने उस मलवाने को, उस पर जाना नहीं चाहता। मैं एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ। मैं एक नुक्ता ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह कुरान है ना, जिस तरह उसी तरह हजूर की अहले बैत है। अब कुरान के करीब आप कोई नापाकी लाते हैं? बोलो यार, आप कुरान का गिलाफ चेक करते हैं पाक को, जहां रखना हो वो जगह चेक करते हैं पाक को। कोई नापाक चीज कुरान की आप करीब नहीं आने देते। ये कुरान की खसलत हो गई, कुरान की सिफत हो गई, क्वालिटी हो गई। ये ऐसे एक जैसे हैं कुरान और अहले बैत। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कोई कुरान पर भौंकता है ना तो अहले बैत उसका मुंह बंद करते हैं, और जो अहले बैत की तरफ मुंह करके भौंकता है तो कुरान उनका मुंह बंद करता है। हाय 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 हाय। कुरान ने कहा खबरदार, मुझे कोई नापाक नहीं छू सकता, कोई गंदा कोई पलीद मेरे करीब नहीं आ सकता। कुरान कह रहा है, और कह रहा है आगे भी सुनो मरो, ये जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जिस तरह नापाकी कुरान के करीब नहीं आ सकती, इसी तरह नापाकी अहले बैत के करीब भी नहीं आ सकती। हाय 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 हाय। वो किसी ने चलता फिरता बोलता कुरान देखना हो तो मेरे मुस्तफा की अहले बैत को देख लो। और ये जो नापाकी है, नजस, इसका माना समझाऊंगा आपको, लुगत छोड़े। कुरान के करीब भी नजस नहीं, अहले बैत के करीब भी नहीं, ठीक बात है। तो पता तो करें ये नजस क्या है। नजस लुगत की तरफ नहीं जाना, कुरान ही बयान कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत से दूर हो जाए, ओए होए 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 होए, मौला हाजी साहब है, मौला अलामा साहब है, मौला मुफ्ती साहब है, मौला सखी साहब है। अल्लाह कहते हैं वो मुफ्ती हो, वो अलामा हो, वो हाजी हो, वो मुल्ला हो, वो मुलवाना हो, जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है, वही पलीद है, वही गलीद है, वही गंदा है, वही गंदगी का ढेर है। अब भैया नजस और पलीद वो नहीं जिसने गुसल नहीं किया। नहीं, मेरी बात समझे, जिसने गुसल नहीं किया वो नहीं नजस, जो अहले बैत से दूर है वो है नजस। आज तक आप जब यजीद का नाम आए तो कहते हैं यजीद पलीद, नहीं समझे बात? वो कहते हैं कि नहीं? इसका क्या मतलब है कि यजीद गुसल नहीं करता था, वुदू नहीं करता था, वो नमाजा भी पढ़ता था, जे सारा कुछ करता सी, तो पलीद क्यों है? अहले बैत से दूर हुआ। हाय हाय हाय। बस फिर मोटी गल जे अगर पल्ले बांध लोगे तो नजस पलीद गलीद वो है जो कुरान से दूर हो जाए, कुरान वालों अहले बैत से दूर हो जाए। अब अगला नुक्ता, मैंने एक बात कही है, बस क्लोजिंग है। मैंने एक बात की है कि कुरान अहले बैत के दिफा के लिए आगे आता है और अहले बैत कुरान के दिफा के लिए आगे आते हैं। मैं 350 से जायद कुरानी यात अभी सुना सकता हूं। जैसे जैसे किसी ने अहले बैत तार की तरफ मुंह किया ना तो कुरान आगे बढ़ के उसको रोका है।
कुरान ने कहा ये अली हक है, कुरान कहता है। अली हिदायत है, कुरान कहता है। अली आलिम है, कुरान कहता है। अली सखी है, कुरान कहता है। अली शहीद है, कुरान कहता है। अली शुजा है, कुरान कहता है। अली सबसे बड़ा मोमिन है, कुरान कहता है। अली ईमान वालों की शर्त है मोहब्बत, कुरान कहता है। बड़ी बात करने लगा हूं। इसका मतलब है जब कोई इस तरफ आएगा कुरान रोकेगा। तो फर्क ये हुआ, कुछ लोग हुए कुरान वाले, कुरान से जुड़े हुए, और कुछ हुए कुरान पढ़ने वाले। पढ़ने वालों ते कुरान वालों का जरा फर्क बता दूं। जब कुरान के ऊपर हमला हुआ, जब कुरान के जो अहकामात हैं, कुरान की जो हदूद हैं, कुरान की जो लिमिट्स हैं, जब उनको क्रॉस किया जाने लगा, तो पहले जो कुरान के दिफा के लिए आए, कुरान पढ़ने वाले तो बड़े थे, लेकिन कुरान वालों ने 72 नफूसे कुदसिया कुर्बान करके, कुरान का दिफा करके दुनिया को बता दिया तुम कुरान पढ़ने वाले हो, हम कुरान बचाने वाले हैं। क्लोजिंग है, कुरान है थ्योरी और अहले बैत है प्रैक्टिकल। थ्योरी कहते हैं लिखा हुआ, प्रैक्टिकल करके दिखाना। अब कुरान ने थ्योरी पास की, कुरान ने थ्योरी दी क्या, शहीद जिंदा, ये थ्योरी है। कुरान ने कह दी शहीद जिंदा, अब कैसे जिंदा, कुरान बताता ही नहीं, बस थ्योरी दे दी। हाय 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 हाय, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवा के नेज़े पे चढ़ा के कुरान सुना के प्रैक्टिकल करके बता दिया, दिखा दिया, पहुंचा दिया, सुना दिया कि शहीद ऐसे जिंदा। इसीलिए कुरान कहता है ना, फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है तुम्हें मेरी समझ नहीं आ सकती तो क्या करे। कुरान कहता है जो मेरे मालिक है ना, जो कुरान वाले हैं, उनसे पूछ लिया करो। हाय 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 हाय। तो इसका मतलब है कुरान हदायत उसे देगा जो अली को इमाम मान लेगा, जो अली अलैहिस्सलाम को इमाम मान लेगा। मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, बुखारी देने लगा हूं। हदायत याफ्ता वो है जो अली अलैहिस्सलाम को इमाम माने। मैं बुखारी की एक ऐसी दलील देने लगा हूं, कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, नबी और रसूल हैं, साहिब शरीयत, जब इमामत का वक्त आएगा, और बुखारी दे रहा हूं यार, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के शहजादे, इनके बड़े इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, उनको अर्ज करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये बुखारी दे रहा हूं, बेश के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सही बुखारी दे रहा हूं। जब इमामत का वक्त आएगा तो वो मौला महदी अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं नबी हूं, रसूल हूं, लेकिन इमाम आप हैं। हाय हाय हाय, इमाम आप हैं, आप आगे खड़े हो, मैं पीछे। एक जुमला ना दूं, फिर कहने दोगे किबला का जुमला कहना चाहता हूं। ओए वक्त का नबी, वक्त का रसूल, अली अलैहिस्सलाम के बेटे, होए 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 होए, वक्त का नबी, वक्त का रसूल ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे मौला के बेटे को पीछे खड़ा करके खुद मुसल्ला इमामत पे खड़े होना, वो बेअदबी रसूल समझता है तो उम्मती के खेत की मूली है। वो कहते ये काम नहीं होगा। इसका मतलब है इमाम माना कि नहीं? और बोलो यार,